कोई सेंस है इस बात की? तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our idioms and phrases series, and let's start with the idioms and phrases which are starting with the letters Q and R. तो ये वीडियो में हम दो लेटर्स देखने वाले हैं क्योंकि Q और R से बहुत कम है, तो मैंने कंबाइन कर दिया और एक ही वीडियो बना दिया उसका. फाइन. So without wasting any further time, let's start with our first phrase today. That is Quafish. Quafish means a strange person. Of course, हमने देखा था ना यार कि जो फिश है वो फिश बहुत रेयरिटी में यूज़ की जाती है. फिश सिग्निफाइज समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग रेयर, समथिंग यूनिक एंड समथिंग फिशी. जैसे कि हम बोलते हैं ना दाल में कुछ काला है, वैसे ही इंग्लिश में फिश कब यूज़ किया जाता है जब कुछ स्ट्रेंज हो रहा हो, कब कुछ वियर्ड हो रहा हो. And hence Quafish means a strange person. Strange is of particular significance over here. Okay, moving ahead. Quite the thing. Now quite the thing means very fashionable and popular. Of course, the thing here signifies fashionable and popular. Okay, quite the thing means ये जो thing है वो popular signify कर रहा है. तो ये आपको ध्यान रखना है. थोड़ा अलग लग रहा हो, ये आपका literal sense नहीं बन रहा है, कहाँ association नहीं बन रहा है, स्टार मार्क कर लीजिएगा. ओके. और आपने ये हॉलीवुड वगैरह मूवीज़ में बहुत बार सुना होगा क्वाइट द थिंग. इट्स क्वाइट अ थिंग नाउ डेज. इट मीन्स ये बहुत पॉपुलर है, बहुत फैशनेबल है, आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है. आप इसको ट्रेंड से रिलेट कर पाते हो, कर सकते हो, ताकि आपको आसानी रहे समझने में. ओके, मूविंग अहेड. क्वेश्चन ऑफ टाइम. नाउ क्वेश्चन ऑफ टाइम मीन्स समथिंग विल श्योरली हैपन. ऑफ कोर्स बहुत ईजी है, राइट. क्वेश्चन ऑफ टाइम लिटरल सेंस से बन रहा है. टाइम सिग्निफाइज एज, टाइम सिग्निफाइज टाइम ना. टाइम सिग्निफाइज टाइम, टाइम सिग्निफाइज मतलब एज हो सकता है, ईयर्स हो सकता है, हार्स हो सकता है, मिनट्स हो सकता है. तो कुछ ना कुछ वो टाइम से रिलेट होगा, कुछ ना कुछ वो ईयर्स वगैरह से रिलेट होगा. एंड हेंस यहाँ देखिए क्वेश्चन सिग्निफाइज समथिंग यू आर क्यूरियस अबाउट, एंड क्वेश्चन ऑफ टाइम मीन्स समथिंग विल श्योरली हैपन. आपने बहुत बार ये सुना होगा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, मतलब वो होने ही वाली है, बस. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. इट्स लाइक you all the viewers which are watching these videos, you all are going to be successful. It's just a question of time. यार ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो दूसरा एग्ज़ाम हो जाएगा, दूसरा एग्ज़ाम नहीं हुआ तो तीसरा एग्ज़ाम हो जाएगा. कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ तो खुद का आप एंटरप्रेनर बन जाओगे, खुद का एंटरप्रेनर नहीं बने तो कहीं दूसरे बिजनेस में आप हायर पोजीशन पे चले जाओगे. वो भी नहीं हुआ तो कहीं यार छोटा काम करके भी आप बहुत बड़ा नाम कर सकते हो. ठीक है. सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम. Moving ahead, quack in one's boots. Now this is to be frightened or nervous. In one's boots मतलब reserve रहना. ठीक है, ये one's boots है ना, ये reserve रहना बताता है. If you are in a secure place, if you are in a tight place, it means to be in boots. और quake here is signified by the words frightened. Okay, अभी आप कहीं एकदम मतलब secure रह रहे हो, मतलब अकेले रह रहे हो, कहीं छोटी जगह पे टाइट प्लेस में हो, तो आप क्या, आप फ्राइटेंड फील करोगे, राइट. आप इनसिक्योर फील करोगे, यार मैं कुछ अलग जगह पे आ चुका हूँ, या फिर मैं अकेला फील कर रहा हूँ, ऐसे लगेगा ना आपको. तो दिस इज़ व्हाट इज़ मीन बाय क्वेक इन वंस बूट. दैट इज़ फ्राइटेंड और बीइंग नर्वस. ओके. रैग टू रिचेस. ये बहुत स्टोरीज आपने सुने होंगे. स्टार्ट एज पुअर बट आफ्टर समटाइम्स बिकम्स रिच. ऑफ कोर्स, रैग्स टू रिचेस मीन्स फ्रॉम बीइंग वेरी पुअर टू गेटिंग रिच और बीइंग सक्सेसफुल. Moving ahead, rain, cats and dogs. Now rain, cats and dogs, it has been used right from our childhood. आपने बचपन में अगर आपको इंग्लिश वगैरह होगा तो ये बहुत मतलब शुरुआती idioms phrases में सिखाते हैं. तो rain, cats and dogs means to rain very heavily. ठीक है. Moving ahead, red-handed. Now red-handed means caught while doing a crime. Very easy to understand. Literal sense से आप लगा सकते हो. red-handed मतलब खून से सने हुए हाथ. तो यार ये तो आपको याद रहेगा ना, खून लाल होता है, तो मर्डर से खून से सने हुए हाथ अगर आप किसको देखोगे तो वो तो रेड हैंडेड पकड़ा गया, मतलब वो उसी ने मर्डर किया है, राइट. ये साउदर्न इंडिया में वगैरह ये बहुत यूज होता है. मूविंग अहेड, रेड लेटर डे. नाउ रेड लेटर डे मीन्स दिस इज ऑफ समथिंग डिफरेंट, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट डे. रेड लेटर डे मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. इट इज़ लाइक एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर द नेशन ऑल्सो. यू कैन से दैट इंडिपेंडेंस डे इज़ अ रेड इम्पॉर्टेंट डे. इट इज़ ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस ना, इसीलिए. Moving ahead,
रूट एंड ब्रांच. नाउ रूट एंड ब्रांच मीन्स कम्प्लीटली. अगर आप लिटरल सेंस बना रहे हो, पेड़ में क्या होता है, रूट्स उसके जो फाउंडेशन बनता है और ब्रांचेस से उसका फैलाव होता है, राइट. एंड इफ यू आर स्टेटिंग बोथ द थिंग्स इन वन पर्टिकुलर फ्रेज, इट मीन्स कम्प्लीटली. आप कंप्लीट पूरे पेड़ की बात कर रहे हो, बस बचे क्या लीव्स, वो जो बाकी होते हैं वो, राइट. लिटरल सेंस से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो. नाउ हैविंग अ रफ टाइम, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट मीन्स हैविंग अ डिफिकल्ट और अ हार्ड टाइम. स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में, वो है. उसके बाद रन आउट ऑफ स्टीम. नाउ रन आउट ऑफ स्टीम मीन्स टू लूज एनर्जी और एंथुजियाज्म. यह स्टीम सिग्निफाइज एनर्जी. बहुत बार यूज़ होता है स्टीम सिग्निफाइज एनर्जी. मोस्टली आप इंग्लिश में स्टीम जब आप बात करते हो तो उसका मतलब होता है एनर्जी. एंड रन आउट ऑफ स्टीम मीन्स रनिंग आउट ऑफ एनर्जी, रनिंग आउट ऑफ enthusiasm, excitement, etc. Moving ahead, running battle. Now running battle means battle signifies something negative, something related to argument, something related to quarrel, right. And hence आप meaning में देख सकते हो an argument that continues for an extended period. Of course running battle है ना, मतलब extended period होगा, period की बात चल रही है. Run helter skelter. हेल्टर स्केल्टर आप पढ़ने में थोड़ा हेल्टर स्केल्टर लग रहा है ना, अंदाज़ा आ रहा है. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू कन्फ्यूजन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू हरीनेस, बीइंग हरीड. सो रनिंग हेल्टर स्केल्टर मीन्स केयरलेसली हरीड, कन्फ्यूज्ड, डिसऑर्डरली. ओके, मूविंग अहेड, रेड टेप. नाउ रेड टेप, ऐसे कुछ मूवी भी आई थी, राइट. पता हो तो कमेंट में बता देना. तो रेड टेप इज ऑफिशियल रूल विच एक्ट्स एज हर्डल. That's a red tape. This particular rule is a red tape. It means it is a rule which is acting as a hurdle, which is acting as a challenge in between something, right. जैसे कि ग्रे एरियाज बहुत सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी जो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट्स देते रहता है. सेम सेक्स मैरिज हो गया, फिर सेम लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज हो गया, फिर बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो कि ग्रे एरियाज है. So next is rule the roost. It means acting as a dominant over other or acting as a boss. Now roost is something of masculinity. Roost आपको signify करता है एक higher position वाली vibe, and hence its meaning is something dominant over the other or acting as a boss. आपने मूवी में वगैरह देखा होगा, कॉक कहाँ signify होता है, something is cocky, something is leading to pride, something is of higher level. vibe समझ रहे आप उसका मतलब क्या meaning हो रहा है. Yes, rule the roast means acting as a dominant over the other. So with that, we have completed our idioms and phrases till the letter R. And in this video, we have completed both the letters, that is Q and R. I hope you are finding this series useful. If you just follow this series, majority of your exams and majority of the English section, which is the idioms and phrases, are absolutely covered. So I will also state that I will be sharing this PDF on Telegram, but please don't wait for that. प्लीज़ मेक श्योर यू आर मेकिंग रनिंग नोट्स, और एल्स ऐसे होता है ना कि PDF है चलो बाद में पढ़ लेंगे, और वो बाद में कभी आता ही नहीं है. तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, प्लीज़ जॉइन अस एंड हेल्प अस ग्रो so that we can take live classes as well. So with that's Screen Group for you. Have a great time ahead. All the very best. Just then. So please whatever. Please I want to reach 1 million.